हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम बात करेंगे डीडीयू एलएलबी सेकंड सेमेस्टर सिलेबस के बारे में कि आप अगर डीडीयू के सेकंड सेमेस्टर एलएलबी में जा रहे हो तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और कितने सिलेबस को आपको कवर करना है। तो पहला लेक्चर, पहला जो सिलेबस का इस वीडियो था वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के बारे में। तो बात करते हैं अगर पहला पेपर जो होगा कॉन्ट्रैक्ट 2 का। आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट 1 और कॉन्ट्रैक्ट 2 में चीज़ें बटी हुई हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो आपको अपने सेमेस्टर फर्स्ट में ही पढ़ना था। और सेकेंड सेमेस्टर में आपको स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है जो सेक्शन 76 से लेकर के 238 तक आपको पढ़ना होता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट 1 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। फिर आता है यूनिट 2 आपका, जिसमें होता है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट 2, जिसमें आपको बेलमेंट पढ़ना है, प्लेज पढ़ना है और एजेंसी को पढ़ना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है पार्टनरशिप भी आपको पढ़ना है। फिर यूनिट 4 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ने हैं। और साथ ही साथ आपको कौन कौन से बेयर एक्ट लेने हैं वो आप देख लेंगे, अश्योर करेंगे कि आपके पास ये बेयर एक्ट हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपके पास पहले से बेयर एक्ट होगा वो चाहिए। उसी में आपको जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट वाला बेलमेंट, एजेंसी या फिर इंडेमनिटी गारंटी था वो उसी में मिल जाएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको लेना पड़ेगा अलग से, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये भी आपको बेयर एक्ट अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है। और रिकमेंडेड बुक्स वगैरह तो आप जान ही रहे हो कि आर के बांगिया है, इसमें अवतार सिंह है। तो इसमें देखो एंशिएंट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है, अवतार सिंह है, पुल्लक और मुल्ला की है, आर के बांगिया की, ये सारी रिकमेंडेड बुक है। साथ ही साथ आप लोग बेयर एक्ट छोड़ेंगे नहीं, उसको लेकर के चलेंगे। ठीक है। जो हमारा दूसरा पेपर होगा, एक मिनट, हाँ, जो हमारा पेपर 7 होगा और इस सेमेस्टर का पेपर 2 होगा वो होगा इंडियन पीनल कोड, लॉ ऑफ क्राइम्स में इंडियन पीनल कोड। इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है यूनिट 1 में कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है, स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जॉइंट लायबिलिटी, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, जनरल एक्सेप्शन जो 76 से लेकर के 106 तक दिया है आईपीसी में वो पढ़ना है इंट्रोडक्शन में। यूनिट 2 में आपको अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट, फिर कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, किडनैपिंग, अबडक्शन, ये सब चीज़ें आप वर्ड सुनते होंगे और बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होंगे इस चीज़ों को जानने के लिए। तो इस सेमेस्टर में आपको यूनिट 2 में ये जानना है। ठीक है, ये पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, थेफ्ट, चीटिंग, मिसचीफ, ये सब क्या है ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर बात करें हम लोग, यूनिट जो 4 है हमारा लास्ट यूनिट, वो डेफेमेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, प्रिसेप्शन, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन आपको देखने को मिलेगा। और कौन कौन से बेयर एक्ट आपको लेने पड़ेंगे वो देख लीजिए। तो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड जो 1860 का है उसका आपको बेयर एक्ट लेना है। साथ ही साथ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस का जो बेयर एक्ट है 2012 का, ये आपको लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए। रिकमेंडेड बुक तो बेयर एक्ट तो है ही भाई, और एसएन मिश्रा मैं रिकमेंड करूंगी कि एसएन मिश्रा की आप बुक ले सकते हैं। ठीक है, इन सभी में से। बाकी और रिकमेंडेशन तो दिया है लेकिन मैंने एसएन मिश्रा से पढ़ा है तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगी। फिर जो पेपर आपका 8 है और इस सेमेस्टर का पेपर तीसरा है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर 2। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट आप पहले ही सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड में आपको फंडामेंटल राइट पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स 2 पढ़ना है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है यूनिट 2 में ये पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको ये पढ़ना है। यूनिट 4 में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन सोशल जस्टिस क्या है ये पढ़ना है। रिकमेंडेड बुक्स इसकी बेयर एक्ट तो आप ले ही लें, कॉन्स्टिट्यूशन की आप बेयर एक्ट तो ले ही लें। साथ ही साथ डी बासु की आप बुक पढ़ सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे है। वीएन शुक्ला की मैंने पढ़ी है। और साथ ही साथ जेएन पांडे और वीएन शुक्ला को आप देख सकते हैं। एमपी जैन भी बहुत अच्छी बुक है जो कि बहुत लेंदी है लेकिन आप अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हो। ठीक है, चलो।
जो नेक्स्ट पेपर है पेपर 9 और इसका पेपर 4, यानी इस सेमेस्टर का पेपर 4, ओवरऑल पेपर 9, ये बात करता है फैमिली लॉ 2 की या सेकंड की। फैमिली लॉ फर्स्ट में हम लोग ने हिंदू लॉ को देखा था और इसमें हम लोग को फैमिली लॉ 2 में मुस्लिम लॉ को देखना है। इसमें भी यूनिट 4 होगा और आपको पहले यूनिट में सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ एंड मैरिज अमॉन्ग वुमेन, मतलब मुस्लिम लॉ कहाँ से आया, इसकी शादियां कैसी होती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। फिर दूसरा जो है मैट्रिमोनियल रेमेडीज क्या क्या है और गार्जियनशिप क्या है, ये देखना है। तीसरा यूनिट बात करता है लेजिटिमेसी एंड मेंटेनेंस के बारे में और चौथा विल, गिफ्ट, वक्फ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी का कैसे आदान प्रदान होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। रिकमेंडेड बुक, अब बेयर एक्ट इसकी ना लीजिए, ये बुक से ही पढ़िए, बेयर एक्ट में कुछ खासा है नहीं इसमें, तो आप इसके लिए डॉक्टर सिन्हा की अहमद की बुक, अकील अहमद की बुक आप ले सकते हो, सही बुक है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पेपर 10 और इस सेमेस्टर के पेपर 5 के बारे में, जो बात करता है ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस, ह्यूमन राइट्स के बारे में। ह्यूमन राइट क्या है, उसका ह्यूमन राइट मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट यूनिट 1 में आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में यूएन चार्टर्ड ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ह्यूमन राइट्स एंड इट्स लीगल सिग्निफिकेंसेस, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर तीसरे यूनिट में ह्यूमन राइट्स इंडिया में कैसा, इसका क्या पोजीशन है, कैसे ह्यूमन राइट्स इंडिया में चलता है, ये यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे। यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, मतलब ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इंडिया में कौन कौन से कमीशन, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी संस्था है, ये सारी बात आपको यूनिट 4 में मालूम पड़ेंगी। और आपको जो एक्ट लेना पड़ेगा वो यूएन चार्टर का एक्ट लेना पड़ेगा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993 का एक्ट आपको लेके रखना पड़ेगा, और जो तीसरा एक्ट आपको लेके रखना पड़ेगा तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 या 1948 में, ठीक है। एच.ओ. अग्रवाल की किताब अच्छी होती है, एच.ओ. अग्रवाल मैंने पढ़ी है, तो इसको आप रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था पूरा आपका एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर जो भी है उसका एग्जामिनेशन का सिलेबस, ठीक है। और ये डीडीयू के लिए था, यानी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस था। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो अपना सिलेबस देख करके उस अकॉर्डिंग पढ़े। ये पर्टिकुलर गोरखपुर यूनिवर्सिटी यानी दीनदयाल गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए था, ठीक है ना। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन, ये सिलेबस डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि जैसे हमारा लास्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चली थी हमारे ऐप पे, वो बहुत सक्सेसफुल रही थी। और इसी के साथ, इस सिलेबस डिस्कशन के साथ आज ही से हम लोग ने स्टार्ट किया है सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस, और इन क्लासेस का डिटेल आपको हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप पर मिल सकता है। और टारगेट गुरुकुल ऐप आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सेमेस्टर एग्ज़ाम सेलेक्ट करके वहाँ सारी डिटेल्स जो है बैच के बारे में देख सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए हमारे गिवन जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, जो पिंडअप हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।